इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने कोविड काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में उत्तरोत्तर प्रगति की ओर कदम रखा है, जिसके कारण मंडल के सभी स्टेशनों और यात्री सुविधाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है। रेलवे द्वारा इस काल में हुआ विकास मंडल के स्वर्ण युग के समान है। इस अवधि में ये मंडल पूर्णतः विद्युतीकरण होने के साथ ही नैरो गेज को ब्रॉड गेज, नए स्टेशन भवन, विभिन्न रेल खंडों में 178 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण, 65 किलोमीटर का तिहरीकरण ब्रिज, फुटओवर ब्रिज से परिपूर्ण हुआ है। इस आशय की जानकारी डीआरएम संजय विश्वास ने वार्ता के दौरान प्रदान की। संजय विश्वास ने बताया कि मंडल में यात्री सुविधाओं और संरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मंडल के विभिन्न 161 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से यात्री संरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। हमारा पोजीशन जबलपुर डिवीजन का जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स है वो सबसे बेहतर है और इस बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप जैसे जानते हैं कि WCR को इस साल हमें ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड मिला है, जो 8 साल के बाद मिल रहा है। गोविंद बल्लभ पंत शील्ड कहा जाता है, जो सारे जोन्स और प्रोडक्शन यूनिट में जो बेस्ट जोन होता है उसी को जोन को ये शील्ड दिया जाता है, जो अभी 28 मई को फंक्शन के दौरान माननीय रेल मंत्री जी हमारे GM साहब को ये शील्ड प्रदान की। और आपको जानकारी में खुशी होगा कि जबलपुर डिवीज़न को भी इस साल मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भी तीनों डिवीज़न में ओवरऑल एफिशिएंसी शील्ड मिला है, जिसका फंक्शन अभी 3 जून को होने वाला है। माड़ोताल तालाब की 280 करोड़ की लगभग 56 एकड़ जमीन अब शासन की हो गई। SDM आधार ताल ने आदेश जारी करते हुए सभी बटांक निरस्त करते हुए केवल एक खसरा नंबर 181 दर्ज करते हुए खसरे के कॉलम नंबर 3 में मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया है। अब इस तालाब के कब्जे हटाकर इसका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। 280 करोड़ रुपए का बहुमूल्य माड़ोताल जो कि अब शासन में डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, आज यहाँ पर जिला प्रशासन के निर्देशानुसार सौंदर्यीकरण, गहरीकरण, समतलीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के तहत जो कुछ एक यहाँ स्ट्रक्चर बने हुए थे, सबसे पहले उन्हें हटाया जा रहा है और जो मलबा निकल रहा है उसको नगर निगम का अमला यहाँ से अन्यत्र ले जा रहा है। तालाब कुछ एक जगहों पे इन एक्स्ट्रा निर्माण के कारण 2 या अधिक भागों में बढ़ चुका था, तो ऐसे सारे अवरुद्ध तालाब में पहुंचने वाले जल को रोकते हैं, ऐसे सारे अवरोधों को आज से यहाँ से हटाना प्रारंभ किया है और ये प्रक्रिया हमारी आगे भी जारी है। मध्य प्रदेश शासन ने शराब के दाम तय किए हैं, जिसमें MRP से ऊपर यदि कोई शराब दुकान संचालक शराब शौकीनों से रुपए लेता है तो उसका लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। बावजूद इसके बलदेव बाग शराब दुकान में किस प्रकार की मनमानी चल रही है, ये नज़ारा देखकर आप खुद समझ जाएंगे। जहां शराब शौकीनों से 198 रुपए की बियर के 250 रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन शराब की कीमत 55 रुपए है उसके 80 रुपए तक शराब शौकीनों से लिए जा रहे हैं। जब शराब शौकीन इस बात का विरोध करता है या सवाल पूछता है तो शराब दुकान अपनी दबंगई दिखाते हुए उनके साथ गाली गलौज से लेकर मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। किस तरह का व्यवहार, मतलब अगर शराब प्रेमियों के साथ किस तरह का व्यवहार है ये? 230 रुपए की दी नहीं, 250 दिए हैं बड़ा भाई, झूठ मत बोलो। ये मतलब कुल मिला के अगर ग्राहक ले रहा है तो मतलब इसका ये मतलब नहीं भैया, 198 मीन्स 250 रुपये मायने रखता है यार। आप अब देखिए, अभी ये इन्होंने 20 रुपये वापस किए हैं, कुल 20 रुपये, 198 की है, 250 में अभी इन्होंने 20 रुपये वापस किए हैं। मतलब कुल मिला के यहाँ पे मनमानी का रेट चल रहा है। जबलपुर शहर में बल्लेबाग चौखट्टा में शराब की दुकान में मनमानी रेट पैसे ले रहे हैं। 200 रुपये की बियर 260 रुपये में दी जा रही है। प्लेन का क्वार्टर 55 रुपये का है, वो 70 में दे रहे हैं। बस स्टैंड कलारी, कदम तैया कलारी, कोतवाली कलारी, जेल गेट की कलारी, वहाँ सब पे दुकानों में 55 का है। तो बल्लेबाग में ज़बरदस्ती पे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं और मनमाने पैसा ले रहे हैं। मतलब अगर इनसे कुछ बोलो तो क्या बहस कर होती है? गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं कि लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो ना लो।
जबलपुर में चोरों की हौसले इतने बुलंद है कि वो अब दरवाजों खिड़कियों को तोड़कर घुसने के बजाय छतों को तोड़कर भी घुसने लगे हैं। ताजा मामला जबलपुर के सिंधी कैंप के पास का है, जहां एक दवा दुकान में गत रात्रि एक चोर घुसा और कैश काउंटर से पैसा चुरा ले गया। चोरी की पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 मई रात 2:30 से 3 बजे के बीच सिंधी कैंप से भानतलैया मेन रोड मथुरा सेठ की बाड़ी में स्थित संजीवनी मेडिकल में अज्ञात चोरों ने दुकान की छत से लगी दीवार तोड़कर दुकान के काउंटर में रखे 25,400 रुपए और कुछ चिल्लर पैसे चोरी कर लिए। घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दुकान संचालक सिविल लाइन निवासी हिमांशु कनौजिया ने हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हमने दुकान खोलने में पाया कि पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ दुकान का और छत के पास की दीवार टूटी हुई थी। फिर हमने गल्ला चेक किया तो गल्ले में देखा कि जितना भी रुपया था जो हमने जोड़ रहे थे 3-4 दिन से, क्योंकि हमें प्रतिदिन पेमेंट करनी रहती है, तो करीब 25 से 30 हज़ार रुपये इसमें गायब मिले। और बाकी सब सामान को भी चेक किया गया तो उसमें कुछ भी गायब नहीं मिला। बाकी हमारे पास और भी कीमती सामान रखे हुए थे, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि सब रखे हुए थे, लेकिन चोर ने सिर्फ नकदी राशि लेके गया है। और जिसमें फुटेज हमने सीसीटीवी कैमरे में चेक करे तो इसमें पाया गया कि करीब 1:45-2 बजे के लगभग चोर जो है जो दीवार तोड़ के अंदर आता है और 2 से 3 मिनट के अंदर में वो पूरा हाथ साफ करके बाहर उसी रास्ते से वापस चला गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमने पुलिस को भी सौंपी है और आगे कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। हिमांशु कनौजिया ने आकर के सूचना दिया कि इनकी सिंधी कैंप मेन रोड में दवा की दुकान है, उसमें रात में 2 से 3 बजे के बीच कोई अज्ञात चोर उसके दुकान के अंदर घुस करके और ड्राज में रखे नकदी 27,000 रुपये चोरी कर लिया है। उस पर धारा 457-380 का मुकदमा हनुमानताल थाने में पंजीबद्ध किया गया है और आगे की कार्रवाई की जाती है और आरोपी की तलाश की जाती है। जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इंडिगो गाड़ी स्टैंड में आकर खड़ी हुई और अचानक ही धू धू कर जलने लगी। वहां के स्टैंड कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को फोन लगाकर आग को बुझाने का प्रयास किया और आग पर काबू पाया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में नगर निगम के द्वारा लोन का प्रावधान किया गया, जिसमें 20,000 और 10,000 वाले हितग्राहियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम द्वारा 20,000 रुपए की लोन की राशि देने में व्यापारी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे हितग्राही परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि की जो है प्रतिदिन हम लोग समीक्षा करते हैं शाम को 5:30 बजे, और उसी संबंध में आज ये बैठक ली गई थी, जिसमें हमारे सीओ, सीएमएम और अंजू मैडम उपस्थित हैं और इसी के संबंध में ये समीक्षा की गई। इसमें जो 10,000 के हितग्राही हैं उसमें अभी तक हम लोगों ने 650 केस कर दिए हैं और 20,000 के जो प्रकरण हैं उसमें हमने करीब 562 प्रकरण किए जा चुके हैं। जबलपुर मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में आज विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक रैली निकालकर जागरूक अभियान के तहत संदेश दिया गया। मलेरिया निरोधक पखवाड़ा माह मना रहे हैं जो 1 जून से 30 जून तक चलेगा। इस पूरे माह में हमारा जागरूकता अभियान सतत चलता रहेगा, जो कि शहरी क्षेत्रों एवं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में रथ के द्वारा प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे कि मच्छरजन्य बीमारियों से लोगों को जागरूक किया जा सके। विश्व मलेरिया दिवस के तहत हम लोग जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए एक नियमित वार्षिक प्रक्रिया है, क्योंकि इस मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने की आशंका होती है। तो लोगों को जागरूक करें और मलेरिया, डेंगू जैसी तकलीफ़ों से बचने के लिए जागरूक करना इस हमारा प्रथम उद्देश्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए जबलपुर आ रहे हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन कार्यक्रम स्थल और रोड का जायजा ले रहे हैं। रोड अवरुद्ध न हो, इसको देखते हुए जायजा लिया गया और पंडाल का निरीक्षण किया गया। यहाँ डुमरा से लेकर जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ रिहर्सल की गई। शहर के अंदर जो वीआईपी आ रहे हैं और 2 दिन का उनका लगातार प्रोग्राम है, उसीलिए हम लोग उसके रिहर्सल कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और उनका रोड शो अच्छे से हो सके, उसकी तैयारियां चल रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।